नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया। समय बदल रहा है, उसके हिसाब से लोग भी बदल रहे हैं, जनरेशन चेंज हो रहा है और काफ़ी कुछ बदलाव आज के समय में आ गया है। पहले आपको बता दें कि अखबारों की दुनिया हुआ करती थी, धीरे-धीरे स्वरूप बदला और अब डिजिटल मीडिया का इरा एक शुरुआत हो चुकी है और आगे बढ़ रहा है। अभी हमारे साथ हैं मधेपुरा ही नहीं, कोसी ही नहीं, बिहार के डिजिटल मीडिया के पहला ऐसा कोई पोर्टल जो कि डिजिटल मीडिया के रूप में उभर के सामने आया, उसके फाउंडर राकेश सिंह सर हमारे साथ में हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे साथ आपका सर। जी, शुक्रिया। राकेश सर, ये जो कुछ हम लोग अभी बात करेंगे, एक्चुअल में ये बात मेरी नहीं है, कुछ लोग जानना चाहते हैं और हम कुछ लोगों को जब मालूम चला कि अभी हम जाएंगे आपके पास बैठ के बात करेंगे, तो उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने बोला कि सर से कुछ सवाल उनकी तरफ से जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर, डिजिटल मीडिया को का एक प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया बिहार में, शुरुआत कैसे की थी सर? देखिए, दरअसल है क्या कि किसी भी चीज़ को आप एक इनोवेशन जिसको कहते हैं कि सबसे पहले अगर आप सोच लेते हैं, तो कहीं न कहीं एक इतिहास बनाने में आप कामयाब हो जाते हैं, पहले सोच लेते हैं। ठीक है, आपने शुरुआत की, वो किसी भी कारण से बंद हो गया, कोई भी काम आपने शुरू किया और किसी कारण से वो काम बंद हो गया। दूसरे लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन कहीं न कहीं किसी के ज़हन में ये बात ज़रूर रहेगी, सबसे पहले उसने किया था वो। तो ये एक 11 साल पहले का जो समय था, वो टेक्नोलॉजी के रूप में वो समय काफ़ी पिछड़ा हुआ था। उस समय में वेब पोर्टल की कल्पना नहीं थी, कल्पना भी नहीं थी वेब पोर्टल होगा। दिल्ली में या नेशनल लेवल पर कुछ वेब पोर्टल जो बड़े आज तक जी न्यूज़ के, वो उनका चूँकि टीवी चैनल चल रहा था और बदले में उन्होंने वेब पोर्टल एक एक्सपेरिमेंट के रूप में लिया था। तो उस समय में ये बात मेरे भी दिमाग में आई कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल भी तो ऐसा वेब पोर्टल हो सकता है। चूँकि वेब डिज़ाइनिंग वगैरह से पहले ताल्लुकात था, तो उसमें सबसे पहले हमने एक जो है एक्सपेरिमेंट के रूप में वेब पोर्टल जो है 11 साल पहले, उस समय में कहीं कोई कल्पना नहीं थी। जिस समय शुरुआत की हमने बनाया, पाठक भी कम थे, 2 पाठक, 3 पाठक, 10 पाठक, इस तरह बढ़ते गए और मुझे लगा कि 2010 में जब हमने शुरू किया तो 2012-13 तक, उस समय तक कोई दूसरा पोर्टल भी नहीं था। उस समय तक हमारे पाठकों की संख्या भी काफ़ी कम थी। लोग कहते थे उस समय में कि ये कैसा अखबार हुआ भाई कि जिसके पास लैपटॉप होगा, जिसके पास डेस्कटॉप होगा, वही इस अखबार को पढ़ेगा, तो फिर ये तो बड़े लोगों के लिए अखबार हो गया। शुरुआती दौर में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, शुरुआती दौर में है क्या कि जिस समय में ये था 11 साल पहले आपको एक सेटअप चाहिए था, आपको लागत चाहिए थी। इसमें से आमदनी, मैं तो कहता हूँ कि अभी भी अगर आप आमदनी सोच करके कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो एक व्यवसाय है। वो समाचार नहीं है, पत्रकारिता तो कहीं से नहीं है, पत्रकारिता कहीं से नहीं है, पत्रकारिता की आड़ में आप एक बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं एक। तो शुरुआती दौर में इसमें खास करके उस समय में जब मोबाइल का भी उतना क्रेज़ नहीं था, मोबाइल में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था, कोई ऐप नहीं था, एंड्रॉयड नहीं था उस समय में एक सेटअप करना इसे, जिसमें कि आपको 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये कम से कम लगते थे और आपको उससे आमदनी एक पैसे भी नहीं थी, आमदनी कहीं से कोई नहीं थी। तो ऐसे में पत्रकारों को जोड़ना काफ़ी मुश्किल बात थी कि पत्रकारों को जोड़े हम कैसे, रिपोर्टिंग कैसे हो ये। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, धीरे और जो भी, और एक चीज़ तो हमेशा हमने कहा, आज भी हमारा स्थापना दिवस था और उसमें भी एक पत्रकारिता कैसे हो, इस पर एक बड़ी चर्चा थी, जिसमें बहुत सारे जो यहाँ के मुख्य जो थे मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोगों ने अपने सुझाव भी रखे। तो एक बात हमेशा कहते हैं कि पत्रकारिता उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनके पास आमदनी का दूसरा भी माध्यम हो, तभी आप पत्रकारिता ढंग से कर सकते हैं। तो पहले से लेके अभी तक का जो बदलाव हुआ है उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, सरकार इस पर जो है एक ठोस नियम बनाने में अभी तक कारगर नहीं रही है। जैसे इसके रजिस्ट्रेशन से लेकर के बाकी चीज़ पर सरकार नियम नहीं बना सकी। हर साल हम लोग इंतज़ार करते हैं कि सरकार कुछ ठोस नियम बनाए। अक्सर आप पीसीआई के जब गाइडलाइन पढ़ेंगे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के विधेयक अभी पास हुआ है। हाँ, ये विधेयक पास हुआ है। ये तो इसे कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के उद्देश्य से बना है। तो नियंत्रित करने, खास करके एक बात है, देखिए दोनों तरफ से कमियाँ मीडिया में भी है और सरकार तो खैर कमियों का खजाना है, सरकार में तो कमियां ही कमियां हैं। उनकी कमियों को कोई उजागर करता है तो सरकार को काफ़ी क्षोभ होता है,
सरकार कुछ कुछ उसमें अतिक्रम करती है। दूसरी बात कि कई ऐसे मीडिया हैं, अधिकांश मीडिया मिल जाएंगे अभी भी, आप जब नज़र उठा के देखेंगे तो एक आम पाठक भी कह सकता है कि ये जो है ये मोदी का सपोर्टर है, ये मोदी का विरोधी है। या तो फिर करें तो पूरी तरह चमचागिरी में ही उतर जाएं, जिला प्रशासन हो चाहे कहीं हो, चाहे कोई सत्ता में बैठे हों उनके, या फिर विरोध में हो तो विरोध में। एक कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड न्यूज़ की आवश्यकता है अभी भी। अभी भी देखिए हर समय में मीडिया का जमावड़ा है अभी भी। ऐसे में आप देखेंगे कि पत्रकारिता करना कठिन भी काफ़ी हो रहा है, लेकिन एक हमेशा आप माने कि आप निष्पक्ष रूप से अगर लोगों के सामने आएंगे तो उनके दिल में रहेंगे। और सरकार को नियम बनाने चाहिए, एक नियम में बांधने चाहिए, लेकिन मीडिया की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश करके अगर कोई नियम बनाती है तो वो नियम सरकार को नहीं बनाना चाहिए। और अगर बनाते भी है तो वो नियम चलने वाला नहीं है, क्योंकि संविधान में हमें एक शुरुआत तो आपने कर दिया सर, लेकिन अभी वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बीच में डिजिटल मीडिया का क्या भविष्य आप देख रहे हैं? डिजिटल मीडिया का भविष्य बहुत ज़्यादा है, डिजिटल मीडिया का ही भविष्य है। आप देख रहे होंगे कि जो भी प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पहले आप देखेंगे कि हर ने वेबसाइट बना रखी है, ई पेपर खोल रखा है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। वो लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पा रहे हैं, करना ही होगा, अदरवाइज वो लोग आउटडेटेड हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी से बाहर हो जाएगी। लोग टेक्नोलॉजी खोज रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं और भागेंगे भी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। आज का करवा सत्य है कि आपको मोबाइल रखना होगा, आज का करवा सत्य है कि गूगल पर बैठ कर आपको मीटिंग करनी होगी, वेबएक्स पर मीटिंग करनी होगी। आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप अगर पुराने ढर्रे में रहेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे और आपको सोसाइटी और पब्लिक भी आपको बाहर कर देगी। तो उन्हें भी करना होगा, साथ साथ चलाएंगे। देखिए प्रिंट मीडिया की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन प्रिंट मीडिया को साथ साथ डिजिटल मीडिया एक बड़े चैलेंज के रूप में है। हमारा मीडिया, हमारे तरह का मीडिया, आपके तरह का मीडिया, ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के लिए बड़े चैलेंज के रूप में। अगर आप गौर फरमाएंगे इसकी टेक्नोलॉजी पर तो आप देखेंगे ये दोनों मीडिया का मिक्सचर है। प्रिंट में लिखी हुई चीज़ें होती थी और इलेक्ट्रॉनिक जो प्योर इलेक्ट्रॉनिक था, टेलीविज़न में कोई भी रियल टाइम में हम देखते थे। उस समय में अगर हमारा छूट गया कोई चीज़ तो फिर हम देख नहीं पाते थे। और प्रिंट में क्या होता था, ये दूसरे दिन आता था। लोगों को आज के समय में इतने फास्ट लाइफ में लोग इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि हम किसी खबर को दूसरे दिन हम पढ़ेंगे अखबार में लेकर के, वो तो साथ साथ उन्होंने किया। और इस मीडिया में जो है आप देखेंगे कि आप एक लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, साथ साथ वीडियो भी लगाते हैं। आप देखेंगे कि ये दोनों मीडिया का मिक्सचर है, ये दोनों मीडिया का ही रूप है ये। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है और इसके बिना चल नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका सर्कुलेशन, रेंज ऑफ सर्कुलेशन ना प्रिंट मीडिया कवर कर सकती है वो, और ना डिजिटल मीडिया कर सकती है। अमेरिका में बैठे लोग, हमारे पाठक अमेरिका से, अभी आप देखेंगे व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेज हम दिखाते हैं, तो कंट्री कोड जब आप देखेंगे तो मुझे भी खोजना होता है कि ये कहाँ का कंट्री कोड है, वहाँ से मैसेज आते हैं वहाँ। तो इसका रेंज इतना हाई है कि यही वजह है इसकी पॉपुलैरिटी की। दूसरी बात है कि इंस्टेंट आपका पेज कोई बना है, वेबसाइट बना है, उस पर कभी भी आप कोई खबर, अभी घटना हुई, आप तथ्य, आप फैक्ट को जांच कर लें और अभी आप उस पर न्यूज़ अपलोड कर सकते हैं कभी भी। प्रिंट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी आपको जब तक वीडियो नहीं बनेगा, जब तक एडिट नहीं होगा वगैरह, इसमें आप कम से कम जैसे हुआ आप तुरंत इसको चढ़ा सकते हैं, तुरंत लोगों तक। मीडिया का एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, अब लगभग तैयार हो गया डिजिटल मीडिया। काफ़ी नए लोग, पुराने लोग आ रहे हैं। जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए नए लोग आ रहे हैं तो सबसे पहला मैसेज तो यही देना चाहेंगे जो हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि इसको आर्थिक पेट चलाने का जरिया मत बनाइए। एक अदरवाइज पत्रकारिता में आपकी गिरावट आएगी, क्योंकि ये आपको उतना नहीं देगा जितनी आप उम्मीद करके आएंगे आर्थिक रूप से। हाँ, आपको एक समाज में पहचान ये दे सकता है। तो इसके साथ साथ आपका आमदनी का जरिया दूसरा होना चाहिए। एक दूसरी बात है कि आप देखें कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे आ जाते हैं कि जिन्हें मीडिया की समझ भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि कैसे हम पत्रकारिता करें, कैसे निष्पक्ष पत्रकारिता करें, किसी चीज़ को करें तो कैसे हम दोनों पक्ष को लें, या फिर खास करके एक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, कौन सी खबर बननी चाहिए, कौन सी खबर नहीं बननी चाहिए, समाज के हित में कैसे खबर बननी चाहिए, कैसे हम, मीडिया एक माध्यम है ना, मीडिया एक माध्यम है। ये माध्यम है कि जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने का, प्रशासन तक पहुंचाने का, प्रशासन और सरकार की बात को जनता तक पहुंचाने का, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाने का जहां पर सरकार में खामियां हैं वहां सवाल करने का है। तो ऐसे में एक निष्पक्ष
और निर्भीक पत्रकारिता, लेकिन उसके लिए एक पत्रकारिता का एक जो है ज्ञान भी होना चाहिए, राइटिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, एक पढ़ना चाहिए, पत्रकारों को पढ़ना चाहिए, पत्रकारों को रोज़ ही पढ़ना चाहिए, एक आध घंटे वो पढ़ने में समय दें। खास करके बड़े चैनल जो है उनको देखने और सुनने की भी ज़रूरत है कि किस तरह की वो पत्रकारिता कर रहे हैं वो। तो इस तरह से सीखा जा सकता है अपने बड़ों को देख करके, जो पहले से इस क्षेत्र में है उन्हें देख करके सीखा जा सकता है। तो नए जो भी आना चाहते हैं बिल्कुल आएँ, लेकिन आमदनी का जरिया ना बनाए इसे, आमदनी सोच करके ना आए कि इससे हम परिवार चलाएंगे, इससे घर चलाएंगे, वो नहीं चलने वाला है। वो चलाने के लिए आपको गिरना होगा इसमें। तो और गिर गए तो आप पत्रकार और गिर गए तो फिर पत्रकार थोड़े रहे, तब तो आप एक तरह से बिजनेसमैन हो गए, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा मीडिया में। एकदम बहुत अच्छी चीज़ है, हमेशा से मीडिया का महत्व है, चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ में लोग कहते हैं और बहुत हद तक हकीकत भी है कि चौथे स्तंभ में घुन लग रहा है। उस घुन को बचाने की अपील करते हैं नए लोगों से। नए लोग ही बचा सकते हैं, पुराने में भी बहुत सारे अच्छे भी हैं, कुछ अच्छे नहीं भी हैं। तो ऐसे में एक आवश्यकता है कि एक जानकारी लेकर के निष्पक्ष रूप से, एक पूरे जोश से, इसमें डरने वाली बात नहीं है, बेखौफ होकर के करें। लेकिन बेखौफ का मतलब ये नहीं कि हम सरकार को डराएं, प्रशासन को डराएं, और डराएं एक तरफा कुछ लिख करके डराएं। हमेशा बैलेंस्ड एक खबर रहेगी, तो जिससे कि जनता का भला हो, काम हो। तो ऐसी पत्रकारिता करनी चाहिए लोगों को। तो हमारे साथ थे मधेपुरा टाइम्स के संस्थापक राकेश सिंह सर। आपको हम बता दें कि आज ही के दिन 2000 कौन सा साल था सर? 2010 में इन्होंने 21 मार्च 2010 में इन्होंने मधेपुरा टाइम्स नामक पोर्टल की स्थापना की थी, और आज 11 साल बीतने को है और लगातार यह पोर्टल आगे बढ़ रहा है। सिर्फ मधेपुरा ही नहीं, कोसी ही नहीं, बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, देश विदेश तक इनके फॉलोअर्स हैं और खबर बड़ी चाव से पढ़ते हैं। ऐसे ही खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।